सुखवीर सिंह, जालंधर। बाबा जी हार्दिक प्रणाम। अक्सर सुना है और अनुभव है कि जैसा सोचोगे बन जाओगे। मानता भी हूं। गुरुजी, सवाल ये है कि सोचना क्या हमारे बस में है? कि जो बनना है डेस्टिनी, वैसा हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे ग्रह नक्षत्र भी हम पर असर डालते हैं। गुरुजी, काफी रास्ते साफ हो जाएंगे आपके सत्संग से। कृपा करो। आपका शिष्य सुखवीर सिंह, जालंधर। बहुत साल पहले की बात है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इस मूढ़तापूर्ण सोच ने बहुत नुकसान किया है। मेरे पास एक शिष्य आए, मुझे कहने लगे, बाबा मैं उत्तीर्ण हो गया हूं, मैंने यूपीएससी पास कर लिया। ठीक, मैंने अब के सोचा था, दृढ़ संकल्प किया था, मेहनत भी बहुत की थी। उसका परिणाम और आपका आशीर्वाद से मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया। मैंने कहा, बेटा कितने बच्चे थे? 10 लाख। कितने उत्तीर्ण हुए? 1000। और उनमें से तुम्हारा नंबर आ गया। बड़ी खुशी की बात है। मैंने कहा, बेटा परसेंटेज क्या निकली? कहता, परसेंटेज तो करीब 1% निकली। अभी भी गलत था जो बच्चा। मैंने कहा, बेटा सिर्फ तुमने सोचा था कि मैं यूपीएससी क्लियर कर लूं, या जो 10 लाख बच्चे अपीयर हुए थे सभी ने सोचा था? बाबा सोचा तो सभी ने होगा, लेकिन कृपा आपकी मेरे ऊपर हुई। धीरे धीरे वो ढल रहा था। दस लाख बच्चों ने सोचा, 1000 बच्चे कर पाए। तो परसेंटेज क्या निकली? बेटा 10 लाख का 1% 10,000 होता है। तुम गणित गलत कर गए। हाँ बाबा, तो कितने लोगों की सोच अपने शिखर पे पहुंचे? 0.1%। और इसको तुम नियम कहते हो। दिस इज एन अल्टीमेट लॉ। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। 10 लाख बच्चों ने सोचा, 1000 बच्चा उत्तीर्ण हुआ, 0.1% का रिजल्ट आया, और इसे तुम नियम मानते हो? नहीं बच्चा, ये नियम नहीं होता, ये अपवाद होता है। सडनली इट हैपन। और वो जो सडनली इट हैपन है, वह जो दूसरे शब्दों में सुखवीर सिंह आपने बयान किया,
कि या की डेस्टिनी वो ये है, जो 1000 बच्चा पास हुआ, 10 लाख में से 9,99,000 बच्चे फेल हो गए। तो रेशो इधर की ज्यादा निकली, जैसा सोचोगे वैसा नहीं बनोगे, या इधर की ज्यादा निकली, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इस मूर्खतापूर्ण शब्द ने आध्यात्मिकता के भीतर भी बड़ा गंध फैलाया है। बहुत से आध्यात्मिक केंद्र इसका प्रचार कर रहे हैं। ये मेरी इस उदाहरण को सुने और इसका जवाब दें। जैसा सोचोगे वैसा बनेगा। सभी सोचते हैं मैं पीएम बन जाऊं, कौन नहीं सोचता? बनते कहते हैं, पीएम तो एक ही होता है। सभी सोचते हैं मैं सीएम बन जाऊं, बनते कितने हैं? एक। सोचा सभी ने है। इसे तुम नियम मानते हो। ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। और अपवाद कभी नियमों की तरह माने नहीं जाते। ये तुम्हारा बेसिक नियम, जिसके ऊपर तुम्हारे आध्यात्मिक केंद्र और बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर आपको गुमराह कर रहे हैं। ये आपको भटकाने का काम कर रहे हैं। इन मोटिवेशनल स्पीकर्स का सिर्फ मात्र एक काम है, तुम्हारा वक्त बर्बाद करना और तुम्हारा धन तुम्हारे से छीन लेना। जब तुम अंजाम तक नहीं पहुंच पाते तो होता क्या है? तुम्हारा धन बर्बाद होता है, तुम्हारा वक्त बर्बाद होता है। तुमने सोचा और इस सोचने से हो जाता है, इस शब्द ने बड़ा तहलका मचाया। आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी उथल पुथल कर दी। आज बड़े पागल। गंगा तीर, काशी जाके देखो, हाथ में माला, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूं। शिवो हम, मैं परमात्मा हूं। बन कितने पाए? पागलों की भीड़ रटे जा रही है। सो हम, जो वह है वो मैं हूं, वह मैं ही हूं। सोचे जाओ। रोज मेरे पास मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं, बाबा सो हम का जाप कर लें, जो चाहे कर लो, टर टर कर लो, तुम अपना ही नाम जपना। बकवास ही करनी है तो कुछ भी कर लो। मैं परमात्मा, इसकी रटंत जाओ काशी वाराणसी के घाट पर बैठे, कितने लोग हाथों में मालाएं, गोमुखी चिढ़ाई हुई हाथों में, किसी को पता ना चल जाए कि मैं जाप कर रहा हूं, और गोमुखी ही बता देती है कि ये जाप कर रहा है। और कितने व्यक्ति परमात्मा बन पाते हैं? इस शब्द ने, इस झूठे नियम ने अध्यात्म जगत में विनाशकारी परिणाम दिए हैं। अध्यात्म जगत जो एक अकेला मार्ग है आपको आनंद की उस मंजिल पे ले जाने का, वह छीन लिया गया आपसे। और ये छीनने वाले लोग बड़ा पाप कमा रहे हैं। ये लोग आपकी बलि मांग रहे हैं, आपके सुख, चैन, सुविधा की बलि मांग रहे हैं।
सुबह सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 पे देखो। वक्त भी ये परमात्मा से पूछ लिया है इन्होंने। और 3:40 पर ऐसा कुछ बरसता है कि उस मुहूर्त में जो नहीं उठेगा वो वंचित हो जाएगा। भाई जो उस मुहूर्त में उठा उसने क्या पाया ये बता दो। फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होता। आध्यात्मिक केंद्रों में बैठे हुए लोग ओंकार का जप कर रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं। ओम शांति। भीतर तूफान विचारों का, विचार भटकाए जाते हैं, न जाने मन किधर किधर दौड़ाता है तुम्हें। मन भटक रहा है और मुख से जाप करते हैं ओम शांति। इस विचार ने बड़ा विनाश किया है। कम से कम मनुष्यता की सबसे बड़ी जरूरत चैन, वो छीन दिया है। सुकून छीन लिया है। रात की नींद छीन ली है। जिस व्यक्ति को सोते वक्त ये विचार मन में धार दिया कि सुबह 3:40 पर उससे पहले उठ जाना है, बरसेगा अमृत स्वर्ग से और उसको पीऊंगा और निहाल हो जाऊंगा। और वर्षों से ये कार्यक्रम नित्य करते हैं, कोई अमृत नहीं बरसता, कोई इनके जीवन में क्रांति नहीं घटित होती, कोई इनके जीवन में परिवर्तन नजर नहीं आता, कोई इनके चेहरों पे खुशबू की लहर चमकती हुई दमकती हुई नजर नहीं आती, कोई ये नाचते हुए मीरा की तरह उस उमंग में जो भीतर की तरंग के साथ आई, कोई नाचता मैंने देखा नहीं। ना ही ये बुद्ध की तरह शिलावत बैठ पाते हैं। ना ही ये पांव में घुंघरू बांध के नाच सकते हैं। ना ही ये शिलावत अपने उस अस्तित्व में स्थित होकर उस अस्तित्व का आनंद मान सकते हैं। ये भटके हुए मूर्ख हैं और छुआछूत के रोग से आपको भी प्रभावित कर देते हैं। इनके भीतर की तरंगें, मस्तिष्क से निकलती हुई तरंगें आपको भी प्रभावित कर देते हैं। आज सारी दुनिया इस महावाक्य से ग्रसित है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, और इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। 10 लाख बच्चे अपीयर हुए, 1000 बच्चे चुने गए, 0.1%, 100 में से एक, 1000 में से एक अगर कोई बच्चा चुना जाए तो उसे नियम मानोगे? एक्सेप्शन, यह नियम नहीं है। ओनली एक्सेप्शनल केस। इसलिए सभी रूखे रह जाते हैं, रीते रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। पूछा है कि जगत कल्याण हो जाएगा, इससे पहले पुत्र मैं इसी बात के ऊपर
सैकड़ों बार बोल चुका है। और फिर अंधे लोग कमेंट करते हैं, बाबा एक बात को 10 बार क्यों दोहराते हो? प्रश्न फिर आ गया। और आप मेरी अतीत की वीडियोस को खंगालोगे तो उसमें बहुत सी वीडियोस में यही शब्द मिल जाएं। हम मूर्ख तो हैं, लेकिन इतने मूर्ख थोड़े ही हैं कि 10 बार बोलोगे फिर समझ जाएंगे। एक पहलवान ढाबे पे रोटी खा रहा, रोज खाता था, आज भी चला गया। जानते थे पहलवान जी आएंगे, आकर बैठ गए। 40 रोटियां और सब्जी, तो साथ में एक मित्र आए थे, उसकी थाली अलग लगा दी गई। उसको एक एक फुल्का मिल रहा था गरम, और 40 फुल्के पहलवान जी के। तो पहलवान जी तो शर्माए, बैरे को आवाज लगाई, अरे भैया बात सुन। हाँ मालिक। उसमें से एक रोटी उठा के, अरे मुझे पेटू समझ रखा है क्या मूर्ख? ये ले जा, इतनी रोटी थोड़े ही खाऊंगा। 39 बाकी बच गए। और बैरा भी जानता है कि अभी ये पहली शिफ्ट है, 100 खाएगा। पता नहीं क्यों 40 में से इसने वापस कर दी। शर्मिंदा हुआ बेचारा। इसको विदा करके फिर इसी होटल पे आएगा। मेरे फूफा जी 100 रोटी खाया करते थे, नाम नहीं बतलाऊंगा। और मेरी बुआ जी यहीं बैठी रहती थी अपने मायके में। कभी बहाना, बेटा तेरी रामलीला का रोल देखना, राम का रोल बड़ा प्यारा प्यारा करे, गीत बड़े सुंदर गावे गावे। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, यहीं बैठी रहती चौथे दिन। मैंने कहा बुआ बात तो बता, झगड़ा क्या है? ये अब तो रामलीला नहीं हो रही है, रामलीला तो 15 दिन होती है। बेटा क्या बताऊं, तेरा फूफा 100 रोटी रोज खावे सुबह और 100 खावे शाम को। फिर तो मेरे से पके को नहीं। तो खेड़ा छुड़ाने में यहीं बैठ जूं आके, तो रोग कोई और होता है, बताया कुछ और जाता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बताओ कहाँ ऐसा होता है? ये नियम कैसे हुआ? ये तो एक अपवाद हो गया। ये तो वो हुआ कि मेरा भाई अमेरिका से मुझे फोन आता, बातें चलती हैं हमारी कई कई घंटे। धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। मुझे कहते भैया इन जोशियों का भी बड़ा सरा हुआ है साधुओं का। जैसे आते हैं आशीर्वाद दे देते हैं, आशीर्वाद है, सभी को आशीर्वाद दे देते हैं। लड़का ही होगा तुम्हारे, बेटा होगा, और 100 में से नेचुरली प्रकृति ने तो अपना संतुलन बराबर रखना। 50 के बेटे होंगे, 50 के बेटियां, और जिनके बेटे होंगे वो बाबा के चरण पकड़ लेंगे। आपकी कृपा से हुआ। मुझे भी कई लोग कह देते हैं बाबा आपकी कृपा से हुआ। मैंने कहा क्षमा करो,
बाबा ऐसा काम नहीं करते। क्यों मेरे पे तोहमत लगा रहे हो? आपकी कृपा से कोई शर्म करो थोड़ी बहुत। पाम कब्र में है। अब कृपा विरपा मैं नहीं कर सकता। तो भाई कहते कि ऐसा मूर्ख है हमारा समाज, और हमारा ही नहीं, सारे विश्व में यही हाल है। सबको कह दिया कल्याण मस्तु, जिसका कल्याण होगा वो चरण पकड़ लेगा, जिसका कल्याण नहीं होगा वो चुप करके बैठ जाएगा बेचारा, क्या करे। तो मेरे भाई कहते एमडी थे, डॉक्टर थे, हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट। ये धंधा बढ़िया है इन बाबाओं का, सभी को कह देते हैं, किसी को श्राप नहीं देते, सभी को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद है। आपने देखे होंगे ऐसे चमत्कारी बाबा, बहुत देखे होंगे, होता कुछ नहीं। प्राकृतिक नियमों का नाजायज फायदा उठाते हैं। सौ रोगी आए हैं किसी डॉक्टर के पास, उनमें से 2 रोगी, 4 रोगी, 6 रोगी अपने आप ठीक हो जाएंगे बिना दवा के। कर्मों का सिद्धांत है, जिसके कर्म समाप्त हो गए वह ठीक हो जाएगा, वो क्यों भुगतेगा। समझाती है आपको? सब कर्मों का खेला है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, कहते बच्चा तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा दे देता है। जो ठीक हो जाते हैं वो पक्के मुरीद हो जाते हैं, और 100 में से 4, 6, 5 आदमियों के कर्म भोग समाप्त होने ही होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और वो पक्के भक्त बन जाते हैं। लाखों की तादाद में अगर 100 आदमियों के कर्म भोग भी समाप्त हो गए, देखिए मेरी बात को समझना, लाखों की तादाद में अगर 100 व्यक्तियों के कर्म भोग भी समाप्त हो गए, क्योंकि बुरे कर्मों का परिणाम था रोग, सभी जानते हैं। ना इसमें बाबा हनुमान कुछ कर सकता है, ना इसमें बाबा शंकर कुछ कर सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो भगवानों तक भोगना पड़ता है। हमारी कहानी है, धोखे से वध किया राम ने और अगले जन्म में भोगा कृष्ण ने। उसी व्यक्ति ने कृष्ण का वध किया, जरा नाम के बहेलिये ने। गलती से हिरण की आंख समझ के कृष्ण के पांव के पद्म में तीर मार दिया। भगवानों तक कर्म का भोग भोगना पड़ता है। कहानी है, वास्तविकता नहीं है। राम परिपूर्ण थे, कृष्ण भी परिपूर्ण थे। राम फिर से जन्म लेके क्यों आएंगे कृष्ण रूप में? जो मुक्त हो गया, जो मोक्ष को प्राप्त हो गया, वह फिर से जन्म क्यों लेगा? उस विराट की प्रकृति ही उसको अगला जन्म नहीं देगी। प्रकृति ही हाथ खड़े कर देगी,
जो व्यक्ति संबोधि को प्राप्त हो गया, लीन हो गया, और लीन हो गए सागर में जो बूंद समा गई वो फिर से ढूंढे नहीं जाती, फिर से प्रकट नहीं होती। तो राम राम थे, कृष्ण कृष्ण थे। जितने 10 अवतार गिने गए, कोई किसी का रूप नहीं था। यहां तो मत्स्य भी है, बराह भी है, परशुराम भी है, कूर्म भी है, तरह तरह के अवतार। क्या एक की आत्मा दूसरे में प्रवेश कर गई? नहीं, ऐसा नहीं। ये गपोड़ शंख है और इनके भीतर कुछ छुपे हुए रहस्य थे जो आपको समझाने के लिए बनाए गए थे, उसको आप समझ नहीं पाए। तो कहानियों पे कहानियां बनाए चले गए और आज ये सारा समाज उलझ के रह गया, जिसे हम सनातन कहते हैं। बड़ा सुंदर था ये समाज, ये धर्म। ऐसे शानदार इन्वेंटर, मनीषी इसके भीतर जन्म लिए और ऐसे ऐसे सिद्धांत उन्होंने खोजे, बाकमाल। अक्सर सुना है और अनुभव है, इन्हें भी अनुभव है। जैसा सोचोगे बन जाओगे, मानता भी हूं। उलझे हुए लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, लेकिन सवाल यह है, गुरुजी, क्या सोचना हमारे बस में है? मेरे बड़े बेटे का मित्र एग्जाम देना था, बैंक के एग्जाम थे। तो 4 दोस्त इकट्ठे होके चले। रास्ते में एक और बच्चा था, उनका क्लास फेलो, उसने भी एग्जाम देना था। उसका मन नहीं था जाने को। चलो चले, शायद क्या पता चलता है, टिक मार ही तो करनी है। कहते नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कोई विचार नहीं। जबरदस्ती उसको साथ ले गए कि चलो 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। क्या बात है, कुछ बिगड़ता नहीं, शायद कुदरत अनुकूल पड़ जाए। जबरदस्ती ले गए, मन बिल्कुल नहीं था। रास्ते में कई बार मुड़ने की चेष्टा की, लेकिन वो साथ ले गए, घसीट के ले गए साथ में। 6-7 बच्चे हो गए। सब ने अटेम्प्ट किया, सभी फेल, और जिसको घसीट के लाए थे वो बच्चा मैनेजर सेलेक्ट हो गया। जिसने सोचा वो बना नहीं, जिसने नहीं सोचा कि नहीं जाऊंगा, बात उसकी भी प्रकृति ने मानी नहीं। जिसको बनाना था उसको घसीट के ले गए, और जिन्होंने सोचा कि हम पास हो जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे, वो बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। ये कहावत साइकोलॉजी से आई। ऐसा कुछ किसी धार्मिक ग्रंथ में, आध्यात्मिक ग्रंथ में, कोई भी ग्रंथ हो, वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, बाइबल हो, ग्रंथ हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब हो, गीता, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। यह हो सकता है कि भगवान कृष्ण के बोले गए शब्द तुमने अर्थ गलत कर लिया। इट इज पॉसिबल।
लेकिन ये नहीं कि भगवान कृष्ण ने ये बोला हो कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर कोई व्यक्ति ये बात गीता में खोज लिए हैं तो कृपया मुझे सूचना दें। अध्यात्म जगत की बात करता हूं। तुम अगर सोच कर परमात्मा हो सकते हो, दोहराकर परमात्मा हो सकते हो, पुनरावृत्ति तुम्हारे परमात्मा बनने का कारण हो सकती है। अहम ब्रह्मस्मि, शिवो हम, अगर इसका जाप करने से, दोहराने से व्यक्ति परमात्मा बन सकता है, ये किसी आध्यात्मिक जगत के महान आत्मा ने यह संदेश दिया हो तो मुझे सूचित करें। ऐसा किसी महान आत्मा ने संदेश नहीं दिया। अगर दिया है तो मैं उसको मूढ़ कहता हूं, वो चाहे कोई भी हो। अर्थ का अनर्थ किए होंगे आप, ये बात अलग, क्योंकि जो लिखा गया उसका अर्थ करना तो आपके जिम्मे है ना। इसलिए बहुत से शिष्यों ने, सेवकों ने, अनुगामियों ने संतों को बिगाड़ दिया है, अर्थों को ऐसा ऐसा रूप दे दिया है, ऐसी ऐसी डेफिनेशंस दे दी हैं, ऐसी ऐसी एक्सप्लेनेशंस दे दिए हैं कि जो कह के ही न गए संत पुरुष, यह सिद्धांत है ही नहीं। ये मोटिवेशन स्पीचेस वाले आपको गुमराह कर रहे हैं। परिणाम बताता है कि फार्मूला कितना सही था। परिणाम आपका आता है 0.1% और आप इसको सिद्धांत की तरह ले लेते हो। यहीं गलती खा जाते हो। यह सिद्धांत नहीं है, यह एक अपवाद है, एक्सेप्शनल केस। और वो एक्सेप्शनल केस क्या है, अब आगे बोल रहे हैं सुखवीर सिंह कि जो बनना होता है डेस्टिनी, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम सोचते हैं जो बनना होता है, क्योंकि हमारे ग्रह नक्षत्र भी असर डालते हैं। वह होना ही होता है और वो आपकी मोटिवेशन के कारण बिल्कुल ही नहीं होता। होना ही होता है, और अगर होना ही होता है तो सटीक देखने वाले बता देते हैं। मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जिनका मुझे पहले से आभास हो गया और वो बिल्कुल उसी तरह से घटी। सैकड़ों, एक दो नहीं, एक दो तो फिर अपवाद मानेंगे हम। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटी जो कि जैसी दिखी वैसी ही हो गई। अगर मैंने रोकना चाहा तो वो रुकी नहीं। बस यही कहते हैं लाओ से, यही कहते हैं नानक, यही कहते हैं कबीर, और यही कहते हैं सारे संत। लाओ से कहते हैं कि जो होता है भला होता है,
जो वह करता है अच्छा करता है और भले के लिए ही करता है। लाओ से कहता है हमारे बस में कुछ भी नहीं। बाबा नानक भी कहते हैं कि आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं, जो तुध पावे। पलटू भी ऐसा ही कहता है, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। संत समाज यही बात कहता है और यही परम सत्य है। आदमी कब सोचता है बुरा हो जाए, लेकिन बुरा हो जाता है, बावजूद इसके कि वह सोचता है अच्छा रहो। कौन नहीं सोचता मेरा परिवार सुखी हो, समृद्ध हो, सब ठीक हो, आज्ञाकारी हो, मेरे अच्छे मित्र हों, लेकिन बेवफाई हो जाती है। सोचते तो तुम हो कि मेरा मित्र बेवफाई नहीं करेगा, वफा करेगा, लेकिन हो जाती है बेवफाई। तो कहां तुम्हारा सोचना सत्य साबित हुआ? जैसा सोचा वैसे हुआ क्यों? क्यों नहीं? नहीं, ये सिद्धांत गलत है। यह सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं, कहां से उठाई गई बात है वो मैं आप अच्छी तरह से समझ लो। किसी भी चीज को अगर बार बार दोहराओगे, बार बार दोहराओगे, दोहराओगे दोहराओगे, पुनरुक्ति करोगे बार बार, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो वह आपके गहरे मन के भीतर चला जाएगा। हमारे मन के 4 तल हैं। चेतन में सोचोगे, अचेतन में तो दोहरा नहीं सकोगे। अचेतन में दोहराने का कोई फार्मूला नहीं, दोहराने का फार्मूला मात्र चेतन में है, कॉन्शियस माइंड में। तुम दोहराओगे, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं ओंकार हूं, मैं वही हूं, मैं परमात्मा हूं। कुछ भी दोहराते चले जाओ, वो चीज आपके भीतर घनीभूत हो जाएगी। ये मंत्र का मतलब यही था। लेकिन मंत्र अध्यात्म के लिए बने नहीं थे, मंत्र बने थे संसार के लिए। अध्यात्म के लिए तो कोई मंत्र काम नहीं करता, वो चाहे गायत्री हो। यद्यपि बहुत से मूढ़ लोग मैंने देखे हैं जो गायत्री का सुबह से शाम तक व्याख्यान करते रहते हैं। आह, क्या बात है, यह तो एटम बम है। कोई एटम बम नहीं, गायत्री में ऐसा कुछ नहीं है। महज अल्फाज हैं, अल्फाजों की टंकारियां, और कोई भी अल्फाज आध्यात्मिक नहीं होता, ये समझ लेना। क्योंकि अगर अल्फाजों से, नॉलेज से, आपकी शिक्षा से उसका कोई संबंध होता, आपकी सूचनाओं से, सूचनाओं के संग्रह से परमात्मा का कोई संबंध होता, तो फिर कबीर जैसा अनपढ़, नानक जैसा अनपढ़, पलटू जैसा अनपढ़ व्यक्ति उस तल पर पहुंच नहीं सकता था। और आज ऐसी ही मूर्ता, आज गड्ढमड हो गया है, खिचड़ी बन गई है। अध्यात्म को ऐसा ही समझाया जाता है, और ये मूर्ता की निशानी है। जो लोग जानते नहीं, जिन्होंने अनुभव नहीं किया,
वो ऐसी ही बातें करेंगे, संदेह भी कोई नहीं, क्योंकि अभी जो खुद मूर्ख हैं वो मूर्खता की बात का ही फैलाव करेंगे। अगर ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने से परमात्मा का कोई संबंध होता तो फिर ये अनपढ़ लोग उस तल को छू ना पाते। फिर मीरा पग घुंघरू बांध के नाचती नहीं मदहोशी के उस आलम में। उस जमाने में तो, मीरा के जमाने में तो स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। इसलिए मीरा की वाणी देखिए आप, कितनी उबड़ खाबड़ वाणी है, लेकिन अर्थ बड़े गहरे हैं। कबीर की वाणी को देखिए, नानक की वाणी को देखिए, वो आपको सहजता में नहीं मिलेगी, इसलिए आप ठीक से अर्थ नहीं कर पाते उसके, क्योंकि उसकी दिव्यता उतरी है, उसकी विराटता उतरी है। तो जो शब्द थे उनके पास, अल्फाज का संग्रहालय बड़ा छोटा था, उन्हीं शब्दों में ढाल दिया गया। पढ़ाई लिखाई का, डिग्रीज का, आप कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, जो आपके संसार में बड़ी से बड़ी उपाधि है, गुणों के हिसाब से, डिग्रीज के हिसाब से, विद्या के हिसाब से आप वो बन जाओ, चीफ जस्टिस बन जाओ, लेकिन उसका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। वरना कई बार तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई उस तल पर पहुंचने के लिए बाधा क्रिएट करती है। बहुत से लोग ज्यादा पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर होने के बावजूद इस्तीफा दे देते हैं और उस इस्तीफे के त्याग का सारी उम्र वर्णन करते रहते हैं कि मैंने ये इस्तीफा दिया, मैं इतना बड़ा अधिकारी था। और हम भी बड़े हिप्नोटाइज हो जाते हैं, या कोई मामूली थोड़ा है। परमात्मा का, अध्यात्म का, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर लो, यहां पर 20-20, 22-22 लैंग्वेजेस के पूर्ण विद्वान हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं हुए, ध्यान रखना। इतनी भाषाओं की ज्ञाता, और आप भी जो चीज जानते हैं भाषाओं को लिपियों में ही जानते हैं, आपकी सारी सूचनाएं बेकार हैं। परमात्मा तक आपकी कोई सूचना नहीं पहुंचाती। मुझे परसों ही किसी ने सवाल कर लिया, अपने आप तक कैसे पहुंचे। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि अपने घर में पहुंचने के लिए 2 चीजों में से तुम्हें किस चीज की जरूरत होगी? कौन कौन से बाबा? घर का एड्रेस नंबर 1, घर का मार्ग, घर का पता नंबर 2, घर का रास्ता। बताओ, सोच के बताओ मुझे। बाबा ये सवाल तो मुझे बड़ा कुछ दे गया।
घर का एड्रेस तो चाहे जेब में हो, लेकिन घर का रास्ता पता हो तो अपने आप ही आप मोड़ घोड़ खाते चले जाओगे, घर में प्रवेश कर जाओगे। शराबी कितनी ही शराब पी रहे, पड़ोसी के घर में कभी नहीं घुसता, पता है। सड़क पे गिर जाएगा बेहोश होके, लेकिन अगर थोड़ी भी होश बाकी है तो अपने घर में घुसेगा। वो क्या है, रास्ता जानता है। और तुम अपने भीतर जाने का रास्ता भूल गया। एड्रेस तुम्हारी जेब में है। अपने घर तक जाने के लिए घर का पता मालूम होना कोई जरूरी नहीं। अगर रास्ता पता है तो घर का पता हो न हो, तुम्हारे सारे शास्त्र तुम्हारे घर के पते हैं। तुम्हारे सारे शास्त्र तुम्हारे घर के एड्रेस हैं, जो शास्त्रों में वर्णित हैं, और तुम गोजी में लिए फिरते हो, इस गोजी में लिए फिरते हो, और ये तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि एड्रेस भी तुम फिर एल्बर्ट आइंस्टीन की तरह, जो मैंने कल टिकट की घटना सुनाई, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने उतरना कौन से स्टेशन पे है। यह तो टिकट पे लिखा था। ये एड्रेस लिए लिए आप अपनी खोपड़ी में चले जाते हो। लेकिन अगर भूल हो गई हो तो एड्रेस की भूल तो हो सकती है, लेकिन मार्ग की भूल कभी नहीं होती। वो तो शराबी भी अपने घर का मार्ग खोज लेता है। खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके संस्कार उसको अपने घर तक पहुंचाते थे। रोज जाता है अपने घर में। कर्ता तो परमात्मा ही है। तुम महज इल्यूजन में हो, भ्रम में हो कि मैं करता हूं। कर्ता तो ईश्वर ही है। इसलिए सारे संतों ने उस तल पर जाकर देखा तो यह पाया कि वह करतार है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। और जो करता है वो ठीक करता है और भले के लिए करता है, ये लाओ से कहता है। वह जो करता है शुभ करता है, लेकिन आपको तो अशुभ लगता है, लेकिन संत को अशुभ नहीं लगता। क्यों अशुभ नहीं लगता संत को? क्यों कहता है कि जो परमात्मा करता है ठीक करता है, और आप क्यों कहते हैं कि उसने ठीक नहीं किया? मैंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन मैं उत्तीर्ण नहीं हुआ, ईश्वर ने ठीक नहीं किया। मुझे जरूरत भी थी, लेकिन ईश्वर ने ठीक नहीं किया। और संत कहते हैं कि वो जो करता है गलत करता ही नहीं, ठीक ही करता है, और तुम्हारे भले के लिए करता है। बहुत सी बातें आपको जिंदगी में बाद में समझाएंगी कि जो आपने मांगा वो मिला नहीं तो बहुत अच्छा हुआ। उस वक्त तो आपको नाराजगी होगी परमात्मा से, शिकायत करोगे, लेकिन कुछ देर ठहर कर जिंदगी में एक मोड़ भी आएगा कि आप कहोगे कि परमात्मा ने ठीक किया मेरी इच्छा पूरी न करके। एक राजा के साथ एक मंत्री जा रहे थे।
शिकार करते करते उसकी हाथ की उंगली कट गई। महामंत्री ने कहा, जो ईश्वर करता है ठीक करता है, भला ही करता है। बड़ा गुस्सा है, राजा को बड़ा गुस्सा है। उसने कहा, इसको जेल में डाल दो, ये मूर्ख। मेरी एक उंगली कट गई पूरी, तो ये कहता है कि जो ईश्वर करता है अच्छा करता है, खुश हो रहा है। वक्त बीतते गए, उस महामंत्री को जेल में डाल दिया गया और राजा को तो शिकार की आदत। एक दिन शिकार पे निकला और कुछ भगतों के हत्थे चढ़ गया। उन्होंने कहा, वाह क्या सुंदर ताज, क्या सुंदर हीरे जवाहरात, क्या सुंदर वस्त्र पहन रखे, तुम दोनों को ले गया, चलो। क्या बात है, तुम चलो। हथियारबंद थे, राजा की पेश न चली, तकड़े थे, जबरदस्ती ले गए। वहां जाकर बताया कि काली माता को भेंट करना है, तुम्हारी गर्दन उतारेंगे। राजा तो डरा, ओहो, ये कहां फंस गए, ये क्या हुआ। याद आई उसकी बात, मंत्री की, महामंत्री कि ईश्वर जो करता है ठीक करता है। ये का खाक ठीक किया। बलि चढ़ाने का वक्त हो गया और बलि चढ़ाने से पहले वो देखते हैं कि आदमी संपूर्ण है, कोई अंग भंग तो नहीं हुआ। और जब परखा गया तो उसकी एक उंगली नहीं थी, अंगहीन था वो व्यक्ति, अंग भंग था। अरे इसकी तो अंग भंग है, इसको तो बलि नहीं दिया जा सकता। उसको छोड़ दिया कि जा, तू तो चला जा। और दूसरे को देखो जो साथ में था, उसके सारे अंग सलामत थे, थर थर कांप रहा है। यद्यपि खुश था कि महामंत्री को जेल हो गई, अब मैं महामंत्री बन गया। देखा कि उसके सारे अंग सलामत है, उंगली भी नहीं टूटी है, सब ठीक ठाक है, सारे संपूर्ण अंग सलामत है। राजा तो भाग लिया और उन्होंने पढ़ दिया कलमा। राजा भागा भागा आया, किसी तरह अपने महल में पहुंचा। जल्दी से कहा कि आप ऐसे करो, महामंत्री को रिहा कर दो, मेरे पास ले आओ। महामंत्री को जेल की कोठरी से रिहा कर दिया गया, राजा के पास लाया गया। राजा के पास आकर महामंत्री ने प्रणाम किया। महाराज, कैसे याद किया। राजा ने चरण पकड़ लिए महामंत्री का और सारी बात समझाई कि तुमने उस दिन कहा था कि ईश्वर जो करता है ठीक करता है, और मैं गुस्सा खा गया और तुम्हें जेल में बंद कर दिया। लेकिन आज तुम्हारी बात की बात समझ आई, निचोड़ समझ आया कि ईश्वर जो करता है ठीक करता है। एक उंगली से पीछा छूट गया, आज सारा शरीर ही जाता, गर्दन ही कट जाती। बलि के लिए मुझे चुन लिया गया था। वो कोई लुटेरे ना थे, उन्होंने तो बलि देनी थी आदमी की, काली माता को।
राजा ने चरण पकड़ लिया और जैसे ही उठा तो महामंत्री ने राजा के चरण पकड़ लिया। ये क्यों? महाराज, अगर आपने मुझे दंड न दिया होता, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, तो आज आपके साथ मैं बलि चढ़ गया होता। क्योंकि आपके साथ शिकार पर मैं ही जाता था, महामंत्री ही जाता है। आज दूसरा महामंत्री गया, ईश्वर को यह मंजूर नहीं था, मेरा बलिदान मंजूर नहीं था, मुझे जेल में फेंकवा दिया आपने, मैं भी बच गया, आप भी बच गए। किसने किया? मनुष्य कभी ये नहीं सोचता। जो उस तल पर पहुंच जाता है वो उन अज्ञात हाथों को चलते हुए, नचाते हुए सारे संसार को देखता, कठपुतली की भांति। लेकिन हम लोग कठपुतलियों को नाचते देखते हैं। सिर्फ एक राजा बन गया, एक दास बन गया, एक नौकर बन गया, एक रानी बन गई, एक दासी बन गई। कोई राजा है, कोई प्रजा है। हम भेद रखते हैं और हम ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं कि उसको राजा क्यों बनाया भगवान ने, हमको राजा क्यों नहीं बनाया, हमको दास क्यों बनाया। लेकिन जो जब तक कठपुतलियों का नाच देखता रहेगा, उसके भ्रम, भय और भेद ये बना ही रहेगा। भेद से ही भ्रम पैदा होता है, भ्रम से ही भय पैदा होता है। अगर किसी व्यक्ति ने, संत वैसा व्यक्ति है दूसरी तरह का जिसका अब मैं जिक्र कर रहा हूं। संत वो व्यक्ति है जो कठपुतलियों के नाच से ऊपर उठ के उन हाथों को देख लेता है कि कठपुतलियां जिस धागे के साथ उसके हाथ से बनी हैं, जिसको हम विराट कहते हैं, और वह जैसे उंगली उठाता है, बैठाता है, नचवाता है, वैसे ही ये सब माटी के पुतले नाच रहे हैं। और जिनको पता नहीं होता माटी के पुतलों को कि नचाने वाला कोई और, वो स्वाभाविक है यही बात कहेंगे कि मैं करता हूं, मैं राजा हूं, ये मेरी प्रजा है। और सेवक भी मानेगा, हां मैं सेवक हूं, ये मेरा राजा है, ये रानी है, ये दासी है। रानी भी मानेगी, दासी भी मानेगी, लेकिन संत नहीं मानेगा। संत तीसरा ही व्यक्ति है। संत ने वो अज्ञात हाथ देख लिए हैं, अज्ञात हाथों की कल्पना नहीं की, कोई रेपिटेशन नहीं किया, कोई पुनरुक्ति नहीं की। गंगा घाट पे बैठ के उसने साक्षात अपनी नग्न आंखों से देख लिया है वो दृश्य कि वो देखो ऊपर बैठा कठपुतलियों को नचाने वाला कारीगर, कुशल कारीगर कैसे नाच नचाता है, कितना सुंदर नाच नचाता है। आप नाराज हो गए, आप दुखी भी हो गए, सुखी भी हो गए, कभी धन्यवाद भी करोगे, कभी शिकायत भी करोगे। कठपुतलियों को शिकायतें भी आती हैं, धन्यवाद भी आते हैं। लेकिन जिसने देख लिया
उन अज्ञात हाथों को जिन धागों से बंधी हैं कठपुतलियां। वह न शिकायत करेगा न धन्यवाद देगा, इन दोनों से ऊपर उठ जाएगा। बस जो तू करता है ठीक करता है। और वह जब जाएगा एक दर्शन करेगा, जिस दर्शन से उसकी सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। उसे हम कहते हैं समाधि, संबोधि। उस दर्शन में क्या होता है? अक्सर लोग मुझसे पूछ लेते हैं, अगर परमात्मा करता है हमारी फ्री विल का क्या होगा? बस यही संत देखता है। जो आप पूछते हैं संत वो देख लेता है, तो मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है स्वतंत्र रूप से। एक विराट का कण मात्र हिस्सा हूं और उसकी विधान के भीतर लिपटा लिपटा सब कुछ कर रहा हूं। अपनी मर्जी से मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जिसे तुम अपनी मर्जी कहते हो वो तुम्हारी मर्जी होती नहीं। सर्कमस्टेंस आसपास के सारे चुफेर के, चौगर्दी के, सारा ढांचा तुम्हें वो कर्म करने को, सोचने को बाध्य करता है जो तुम्हें पता ही नहीं। तुमसे करवाया जाता है। यही बात संत देखता है, इसे ही वो परम सत्य कहता है। तभी बाबा नानक कहते हैं बिल्कुल ताजा ताजा अभी समाधि में से निकले। पहले उसका वर्णन करते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपम गुरु प्रसाद। सत्य का वर्णन करते हैं बाबा पहले शब्द में, सोचे सोच न हो गई। तुम सोचते रहो, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ताजा वक्तव्य अभी देख कर आए। आदमी के सोचने से कुछ नहीं होता। जे सोचे लख बार। तुम सोचते रहो, एक बार सोचो, 1000 बार सोचो, लाख बार सोचो। चुप्पे चुप न हो गई जे लाए रहा लिव तार। तुम शांत होना चाहते हो, ओम शांत नहीं हो पाओगे। तुम्हारा मन बोलता रहेगा। ये ओम शांति बोलना भी एक शोर है। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। अब जिस परम मौन तक तुम पहुंचना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा ये ओम शांति, ये बहुत बड़ा शोर है। ये जो विपश्यना बताई गई थी, इसका मूल केंद्र बिंदु यही था। श्वास की भी एक शोर होती है। इस श्वास की शोर जब आपको सुनाई पड़नी शुरू हो जाए, तो आप इस शोर से परे हट जाते हो, उस अवस्था में जिसमें कोई शोर नहीं। यह है श्वास का शोर। भी शोर है। इसलिए मैं कहता हूं कि विपश्यना की पद्धति अधूरी है।
विपश्यना में आप आती जाती श्वास को देखते हो, लेकिन बुद्ध ने कुछ और भी कहा जिसे आपने सुना नहीं या गायब कर दिया गया। जब आपको श्वास की आते जाती प्रवाह शोर लगने लगे तो आप उस शोर से परे हट जाओगे और उस अवस्था में चले जाओगे जहां बिल्कुल भी शोर नहीं है, परम मौन है। वो झील बिल्कुल मौन है, परम मौन है, वहां कोई आवाज नहीं। उस अवस्था में व्यक्ति को दो चीजों का आभास होता है। पहला आभास होता है कि मैं हूं, वहां जाके पता चलता है। आप खोपड़ी में बैठे बैठे भी कहते हो कि मैं हूं, लेकिन वो मैं हूं नकली है, वो मैं हूं असली नहीं। खोपड़ी जब मर जाती है तो आप उसे जला देते हो, फिर वो मैं हूं कहां जाता है? जिसको आभास हो रहा था कि मैं हूं, ये हूं का जो नाद था, आपने देखा एक शब्द है इस्लाम में अल्लाहू, हू शब्द, ये हूं आभास अपने होने का, यह है तुम्हारा अस्तित्व, ये हो तुम आप। और जो मैं है तुम्हारी खोपड़ी। जब तक तुम मैं में हो, मैं हूं, तब तक तुम अंधकार में हो, अहंकार में हो। जब मैं मिटा तो एक रह गया, हूं, अस्तित्व रह गया, अस्तित्व का आभास रह गया। वो होता है ज्ञान। मैं हूं ये अज्ञान। मैं मिट जाए और हूं रह जाए, यह ज्ञान। छोटी सी परिभाषा आपको बताएं। जब मर जाते हो तुम तब भी रहते हो। सभी शास्त्रों ने कहा तुम न मरते हो, न कटते, न जलते, न गलते, अजर हो, अमर हो। यह जिसे तुम मैं समझाता, ये नकली मैं, पांच तत्व का पुतला है। यही पता चलता है उस संत को जब वो उस शिखर पर पहुंच जाता है। क्या पता चलता है? कि मैं हूं ही नहीं, और एक पांसे पे मैं हूं ही नहीं। जब इस चीज का बोध होता है तो तुरंत दूसरे पांसे पे एक और ज्ञान मिलता है उसे। क्या? मैं ही हूं, मैं ही हूं। लेकिन ये आएगा मैं नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, यह पहले पता चलेगा आपको। मैं हूं ही नहीं से शुरू होकर फिर आप पहुंचोगे मैं ही हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक पासा जैसे भक्त का, भक्त मिटता है, मैं हूं ही नहीं, बूंद की तरह है भक्त। जो मिल जाता है समुद्र में वो कहता है मैं नहीं, और जैसे ही समुद्र में मिलता है अपनी विशालता को देखता है तो वो कहता है मैं ही हूं। मैं ही हूं। शुरू होगा मैं नहीं, तो तुम्हारी स्वतंत्र विल क्या होगी? जब तुम हो ही नहीं, वहां स्वतंत्र विल तुम्हारी टूट जाएगी। और बिल्कुल
On the other hand, on the same moment, उसी घड़ी उसी क्षण में आप दूसरी तरफ पाओगे कि मैं ही मैं हूं। फिर आप उसको बोलो चाहे जैसा भी, ये कहो कि मैं नहीं हूं तू ही तू है, या ये कहो कि तू नहीं है मैं ही मैं हूं, बात एक ही है, कहने के ढंग दो हैं। तो पूछा, सुना है और अनुभव भी है कि जैसा सोचोगे बन जाओगे, मानता भी हूं। गुरुजी, सवाल यह है कि सोचना क्या हमारे वश में है? अब देखिए, अज्ञानी इसी तरह के प्रश्न करेगा, और ये मिटेगा कब? ये प्रश्नों की श्रृंखला मिटेगी कब? ये भरम टूटेंगे कब? प्रश्न गिरेंगे कब? तुम निहि प्रश्न कब होगे? जब सॉल्वेशन मिलेगा, जब सारे प्रश्न गिर जाएंगे, जब तुम्हें उत्तर मिलेगा कि तुम हो कौन, तब तुम्हारे सारे प्रश्न गिर जाएंगे। और यह समझ से नहीं आएगा, दोहराने से नहीं आएगा, रेपिटेशन से नहीं आएगा, यह आएगा दर्शन से। दर्शन से आएगा कि तुम नहीं, तुम्हारी कोई फ्री विल नहीं है, और उससे आगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम नहीं हो और तुम सब कुछ हो। तुम ही तुम हो, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। तुम्हारी कोई फ्री विल नहीं, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, इच्छा उसकी है। और जो तुम ढंग गणाते हो, जो तुम उदाहरण देते हो, वो मैंने आपको बता दिया। 10 लाख में से अगर 1000 बच्चा चुना जाता है, सोचा तो 10 के 10 लाखों ने है कि हम चुने जाएंगे, लेकिन चुने कितने गए? 1000। बाकी 9,99,000 क्या हुआ उनका? सोचा तो उन्होंने भी था। इसलिए इन मूढ़ताओं को छोड़ दो, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इनमें कोई दम वाली बात नहीं, ये गलत है। और आज तो अध्यात्म के ऊपर इसका विशेष प्रभाव है, और परमात्मा बना रहे हैं लोग कि सोचते जाओ अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, मैं ही परमात्मा, ओम शांति, मैं ही ओंकार स्वरूप हूं, मैं ही शांति का समुद्र हूं। ये झूठ है, झूठ है। तुम्हें उस तल पर जाना होगा जहां ओंकार का नाद हो रहा है, और जहां शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। वहां तुम जानोगे इस बात को, ओंकार का नाद हो रहा है और शांति ही शांति बरस रही है, और तुम उस शांति के समुद्र में आनंद से बैठे हो। जद खुल गया पेद कलंदर दा, जद खुल गया पेद कलंदर दा, बूहा खुल गया पुने अंदर दा, सुखवासी हां उस मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है, सुखवासी हां उस मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है। धन्यवाद।